अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज का जो ब्लॉग है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए क्योंकि आज मैंने आपको बहुत से टिप्स भी बतानी है और बहुत सी ऐसी चीज़ें बतानी है जिससे आप अपने आप को मोटिवेट रख सकें। अच्छा, मैं मोटिवेट होती कैसे हूँ कि मुझे ना आप लोगों के कॉमेंट्स जो है ना वो इतने प्यारे प्यारे आप लोग करते हैं ना कि मैं खुद ही मोटिवेट होती हूँ और मेरा दिल करता है कि उठ के मैं ना अपने काम को खुद करूँ, एक नया ब्लॉग अच्छी सी वीडियो बनाऊँ जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी हो। तो सबसे पहले तो आपने ना अपने बेड को बनाना है। ये मैं हमेशा बताती हूँ कि जब भी एक हाउसवाइफ उठे ना, और वो सबसे पहले अपने कमरे से निकलने से पहले या कमरे में उठने के बाद वो सबसे पहले अपना बेड सेट करे, इर्द गिर्द की चीज़ें समेटे। उससे ये होगा कि आपका रूम ना फौरी फौरी ऑर्गेनाइज हो जाएगा। हम हाउसवाइफ का क्या होता है कि जो हम उठते हैं, ऑर्गेनाइज़ करते हैं, घर को मेंटेन करते हैं, सारा दिन कोशिश में लगे रहते हैं कि हमारा घर मेंटेन हो, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा हो। लाइफस्टाइल आपका तभी अच्छा होगा जब आपका घर ऑर्गेनाइज्ड होगा, आप अपनी रूटीन को थोड़ा-सा मेंटेन करेंगे। और अच्छा, मुझे ये कमेंट्स पे आते हैं, आप अपने आप को डेली रूटीन में किस तरह मोटिवेट रखती हैं? आप किस तरह से उठ के सारा कुछ देखती हैं और करती हैं, व्लॉग्स भी बनाती हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत एनर्जेटिक हैं। मैं भी आप ही की तरह से एक आम सी औरत हूँ, सच में। मैं भी जब उठती हूँ ना तो मुझे एक दफ़ा तो लगता है कि अब मैं क्या करूँ, कैसे स्टार्ट लूँ? लेकिन ये कि अल्लाह का नाम लेके मैं उठती हूँ और उठने के बाद मुझे लगता है कि भई अब मैंने ये काम स्टार्ट करना है पहले, फिर सेकेंडली ये करना है, फिर उसके बाद मैंने ये करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं ना कामों को लेके चलती हूँ। अच्छा, मैं पहले ना नोट डाउन करती थी कि वर्क टू डू, हाउ टू डू, वो सारा करती थी, लेकिन वो मेरे लिए इतना फटीग और हेक्टिक होता था ना कि मुझे रात में टेंशन शुरू हो जाती। मैंने सुबह ये करना है, मुझे सुकून से नींद भी नहीं आती थी। अब मैं उठती हूँ, मुझे नज़र आ रहा होता है ये काम है। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक हाउस वाइफ को पता ना कि उसने उठना है, तो क्या क्या काम उसके लिए पड़े हुए हैं। सारा कुछ करने के बाद मैं उसके बाद वो काम करती हूँ जो कि मेरे 2-3 इकट्ठे शुरू हो जाए। लाइक मैंने अब किचन में आई हूँ ना, तो मैंने साथ ही वॉशिंग शुरू कर लेनी है। उसको ऑन किया जी, अब ऑटो पे आपको पता है वॉशिंग होती है, इतना तो कोई मसला नहीं, सिर्फ कपड़े डालने हैं, सर्फ डालनी है और जी वॉशिंग शुरू हो जानी है। और साथ साथ मैंने किचन को मेंटेन करना शुरू कर लेना, लाइक बॉटल्स भरने वाली हैं, किचन को सेट करना है, उसके बाद फ्रिज को देखना है। मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो काम करें जो 2-3 इकट्ठे हो जाए। मेरे इस तरह से ना कम से कम 2 से 3 काम मैं ना मैनेज करती हूँ और बड़े इजीली हो जाते हैं। और विदाउट हेल्पर आज मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आपने विदाउट हेल्पर, बगैर हेल्पर के, बिना हेल्पर के किस तरह से अपने घर को मेंटेन करना है। क्योंकि मेरे पास आजकल हेल्पर नहीं है और मैं फ़ॉरेन कंट्री में रहती हूँ, अमेरिका, इंग्लैंड, कोई भी, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी कंट्री आप कर लो ना, वहाँ पे भी आपको हेल्पर नहीं मिलते। तो मैं तो आजकल वही अपने आप को कंसिडर कर रही हूँ कि समझे मेरे पास आज हेल्पर नहीं है और मैं उसी मुल्क में बैठी हूँ और मैंने खुद काम करना है। सच में पाकिस्तान में भी अब हेल्पर जो है ना, काम वाले नायाब होते जा रहे हैं और उनके नखरे और उनके टेंट्रम्स और सारा कुछ वो अल्लाह की पनाह है। आप जितना मर्ज़ी दे लो, उन्होंने आपकी एक तो अच्छाई नहीं करनी, फिर जितना मर्ज़ी कर लो उनके साथ अच्छा सलूक, उन्होंने कुछ अरसे के बाद जहाँ से उनको 200-400-500 रुपये की अच्छी ऑफ़र आई, उन्होंने छोड़ के आपको चले जाना। उन्होंने नहीं देखना आप कितने उनके साथ अटैच्ड हैं, उनका कितना ख्याल करते हैं, उनको सबसे पहले आते खाना पानी चाय पूछते हैं, ये उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। वो बस एक कह लो ना, आपको लात मार के चले जाएंगे। तो आजकल मेरे साथ ये वाला सिलसिला चल रहा है और मैं विदाउट हेल्पर हुई हूँ, तो मुझे लगता है कि काम काफ़ी बढ़ गया है। इसलिए मैं थोड़ा सा ना अब उठते ही ना एक नज़र मारती हूँ, एक देखती हूँ कि मैंने क्या क्या करना है और किस तरह से करना है। छोटे छोटे कामों के साथ साथ मैं फ्रिज को भी देखती हूँ कि फ्रिज में अक्सर ये होता है कि सालन बहुत थोड़ा सा पड़ा होता है और इतने बड़े बड़े डिब्बे और बॉक्सेस हमने रखे होते हैं, फ्रिज को ऑक्यूपाइड किया होता है। सबसे पहले तो ये भी फ्री किया करें, छोटे बॉक्स में, कंटेनर में या डिस्पोजेबल बॉक्सेस में डाल के ना सालन को फ्रिज में रख दिया करें। वॉशिंग भी देखें मेरी साथ हो गई, मेरे बिस्तर भी बन गए हैं। उसके बाद मैंने किचन को भी एक दफ़ा नज़र कर लिया है और साथ में मेरी बॉटल्स भी जो है ना वो रिफ़िल हो गई। देखिए अब कितने काम मैंने ना एक ही टाइम में किए। बगैर हेल्पर के भी ना आप काम को मैनेज कर सकते हो। क्लीनिंग जो है ना, क्लीनिंग और या मोटिवेशन जो है वो आपके माइंड की होती है, ये आपको किसी ने बाहर से नहीं देनी। मैं आपको जितना भी समझा लूँगी ना, जब तक आप अपने माइंड को खुद मोटिवेट नहीं करेंगी, मैंने करना है, ये मेरा काम है, ये मेरा घर है, और शौक़ से करें और दिल से करें तो बहुत मज़ा आता है। अब ये कि कल के कपड़े धुले हुए थे, वॉशिंग मैंने करके डाले हुए थे स्टोर में। आपको पता है मौसम भी आजकल बारिशों का, तो स्टोर में मैं डाल रही हूँ, तारें लगी हुई मेरे स्टोर में। तो बस अब धुल के सारे नीचे आए हैं, तो मैंने अब सारे अलग किए हैं। कुछ नाइट सूट्स हैं, कुछ अंडरगारमेंट्स हैं, कुछ प्रेस वाले हैं, इस तरह से ना लगा लिए और मुझे बड़ी आसानी हो जाती है। जो कबर्ड्स में जाने वाले हैं कबर्ड्स में चले जाएंगे, जो इस्त्री वाले हैं वो अलग हो जाएंगे, तो बड़ी आसानी से ना चीज़ें जो समेटी जाएंगी। आज मेरा एक और प्लान भी है कि मैं ना अपने हस्बैंड की कबर्ड जो है ना उसको थोड़ा सा सेट करूं। बहुत मचाते हैं वो कबाड़, वो बहुत खिलारा मचाते हैं, इतना खिलारा होता है ना
بکھیرا ہوتا ہے کہ سچ میں ایک دفعہ نا ویک کے اینڈ پہ نا مجھے سر میں درد شروع ہو جاتی ہے، اور جتنا مرضی آپ انہیں سکھا لو انہوں نے نہیں کرنا سیدھا. کیوں؟ کیونکہ جو بچہ بچپن سے سیکھ کے آیا ہوتا ہے نا، جو ماں ہوتی ہے نا وہی سکھاتی ہے. بیوی ماں نہیں بن سکتی. بیوی جتنا مرضی سکھا لے گی وہ اپنے ہسبینڈ کی تربیت نہیں کر سکتی. اس کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ضرور لگا سکتی ہے، لیکن جو ایک بیسک عادتیں بن جاتی ہیں وہ آپ نہیں چینج کر سکتے. اس لیے میں ہمیشہ اپنے ولاگز میں کہتی ہوں اپنے بیٹوں کو بھی کام کی عادت ڈالیں، بیٹوں کو بھی سگڑ بنائیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بیٹیوں کو ہی سلیقہ سکھانا ہے، بیٹیوں کو ہی سگڑ بنانا ہے، بیٹوں کو بھی بنائیں، تاکہ آنے والی جو آپ کی بہویں ہیں، جو آنے والی لڑکیاں ہیں، ان کے لیے آسانی ہو. کل کو جیسے آج میں بات کر رہی ہوں، کوئی بیٹھ کے بھی میرے بارے میں اس طرح سے بات نہ کرے کہ اس کی ماں نے تو اس کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بیسک نہیں سکھائیں جو کہ انسان کی خود کی ہوں. یا لائک کبرڈ ہے، کچھ اپنے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ مرد کو خود کرنی چاہیے. لیکن بہرحال میں کر لیتی ہوں ابھی تک، کیونکہ عادت مجھے بھی ہو گئی ہے یہ چیزیں دیکھ کے. آپ میں سے بہت ساری اس چیز سے ریلیٹ کر سکتی ہوں گی کہ مردوں کے بہت سے کام جو ہے نا وہ عورتوں نہیں کرنے ہوتے. چاہے اب جتنا مرضی سر پیٹ لو، انہوں نے آ کے چیزیں بھی نہیں اٹھانی. جہاں شوز پڑے ہیں، جہاں پہ گند پڑا ہے بس جی یہی گھر گھر کی کہانی ہے. تو اب جی میں لگی ہوں لاؤنج میں آئی ہوں. مجھے آج لاؤنج بہت گندا لگ رہا تھا، حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا رات میں لائیو بھی آئی ہوں تو گھر صاف ستھرا ہی تھا. لیکن پھر بھی نا جو چھپے چھپے ہوتے ہیں نا کچرا، وہ ہوتا ہے ہر گھر میں. تو وہ میرا دل تھا ایک دفعہ کلیننگ کر لیتی ہوں. کل سنڈے ہے تو جتنا بھی اچھے طرح صاف ہو جائے تو اچھی بات ہے. سنڈے کو تھوڑا سا ریسٹ ہو جاتا ہے. سنڈے کو یہ ہو جاتا ہے کہ میں سبزیاں اس طرح کی چیزیں لاتی ہوں تو وہ مجھے سٹوریج بھی کرنی ہوتی ہے، چیزیں سمیٹنی بھی ہوتی ہیں. تو اور باہر کے بہت سارے کام ہو جاتے ہیں، لائک گروسری ہے، کچھ بھی ہے نا، منتھ اینڈ آپ کو پتہ ہے گروسری بھی ہوتی ہے. تو بہت سی چیزیں ہیں جو کل سنڈے کو ہوں گی انشاءاللہ. تو یہ آج پھر میرا تھا دل کہ میں ساری ڈیپ کلیننگ خود کر لوں تاکہ مجھے تسلی ہو جائے نا. اب دیکھیں آپ، لاؤنج میں نے صاف کیا ہے، چکا چک صاف ستھرا ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے. اب ہر چیز سمیٹ لی ہے. آج کل بچے بھی تھوڑے بزی ہوئے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ نیو سیشن سٹارٹ ہوئے ہیں اور بچے بہت بزی ہیں. لیکن پھر بھی میں اپنے بیٹے کو ساتھ لگا رہی ہوں. چھوٹا چھوٹا مجھے وہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. انہیں پتہ ہے ماما بالکل اکیلی ہیں اور ماشاءاللہ سمجھدار بھی ہو گئے ہیں، تھوڑے بڑے بھی ہو گئے ہیں. چھوٹے بچوں کے ساتھ جو آپ کے کام ہیں نا اور طریقے سے ہوتے ہیں. میں نے بلکہ اپنے ولاگز میں بتایا بھی ہے کہ آپ چھوٹے بچوں کے ساتھ گھر کو کیسے مینٹین کر سکتے ہیں. چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ ہے کہ آپ بچے سوئے ہوئے ہیں، بچوں کے سونے کا ٹائم زیادہ ہوتا ہے چھوٹے بچوں کو. جب بچے سو جائیں فٹافٹ اپنے کام نہ چٹکیوں میں ختم کر لیں. بڑے بچوں کے ساتھ تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. بڑے بچے تو الٹا آپ کے ساتھ ہیلپ کروا دیتے ہیں تو آسانی ہوتی ہے اگر بڑے بچے جاگ رہے ہو. تو جی آپ واش روم کی طرف آ گئے ہیں. آپ میری بیٹی اور میں نے واش روم کلین کیا ہے تو بہت اچھا خاصا گندا تھا واش روم، لیکن الحمدللہ ہم دونوں نے مل کے نا بڑا صاف ستھرا کر لیا. اس سے یہ ہوگا کہ واش روم کی آج کلیننگ ہو جائے گی نا تو نیکسٹ ڈے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. آپ میں سے جس کے پاس ہیلپر ہے اور وہ ہیلپر کیا چارج کرتی ہے کامنٹ باکس میں ضرور مجھے بتائیے گا، کیونکہ میری ہیلپر تو اب بہت چارج کرتی تھی. اس سے زیادہ دینا مجھے لگتا ہے کہ بہت غلط ہے. آپ ریٹ خراب کر دیتے ہو. آپ ایک چیز کے چارجز آلریڈی اتنے زیادہ دیتے ہو، اتنی پے انہیں دے رہے ہو. اگر وہ اس سے زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ اب وہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. تو ایسے ہیلپر جو ہے نا وہ میرے خیال سے انہیں فارغ کر دینا چاہیے. بہتر ہوتا ہے کہ ان کو دو کہ جو اپنی محنت کا جسٹیفائی تو کر رہے ہو نا، جو محنت کا وہ لے رہے ہوں وہ ان کی اس کے مطابق تو ہونا. جتنا کام ہو اتنی ضرور محنت کے پیسے دیں. لیکن جب وہ ایکسٹرا دیکھ لیں کہ اب ان کی ضرورت ہے اور ان کا ہمارے بغیر گزارا نہیں ہے نا، تو یہ سمجھ لیں ایک بلیک میلنگ والا سلسلہ شروع ہو جائے. تو یہاں پر آ کے نا تھوڑا سا اس چیز کو روکیں. اچھا، ایک ان کام والیوں کا ٹیک کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ہماری طرف آئیں گی نا تو کسی اور کے گھر سے کام کر کے آئیں گی تو کہیں گی فلاں باجی بہت دیتی ہے، فلاں باجی بہت اچھی ہیں، وہ تو ہمارے ساتھ یہ ہمارے ساتھ وہ جان بوجھ کے بات کرتی ہیں کہ ان کو سناؤ تو یہ اس سے زیادہ ہمارے ساتھ کرے. انسان کی نیچر ہوتی ہے کہ جب اس کو کسی اور کی بات بتائی جائے نا تو وہ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ ساری دیکھیں یہ ان کے، اور وہ ان پڑھ ہوتی ہیں اس کے باوجود وہ ہم لوگوں کے دماغ سے، ہمارے جو مائنڈ سے وہ کھیل رہی ہوتی ہیں اور ہم مزے سے ان میں کہتے ہیں جی آ جاؤ اور کھیلو. لیکن یہاں پہ آ کے نا مجھے ہوتا ہے کہ ہیلپرس کو آپ اتنی پے دو جتنی وہ ان کو جسٹیفائی کرتی ہے، ان کے کام کو جسٹیفائی کرتی ہے. کھانا میں نے کل بنا لیا تھا، میں نے بتایا بھی تھا آپ کو کہ میں نے 2-3 کھانے بنا کے رکھ لیے تھے. اور اب میٹھے کو دل کر رہا تھا بچوں کا، تو میں نے نا یہ کلر سویاں جو انہیں بہت پسند ہیں میں نے کہا فٹافٹ رکھتی ہوں اور ساتھ میں چائے بھی رکھ لیتی ہوں. چلیں چائے اور میٹھا جو ہے نا وہ پھر بڑا مزہ دیتا ہے. گھر کو جنت بنانے والی اور گھر کو بہت خوبصورت اور آرگنائز بنانے والی بہت سی ٹپس ہوتی ہیں جو کہ آج کل یوٹیوب پہ آپ کو ہر جگہ مل جائیں گی. لیکن گھر جنت تب بنتا ہے، گھر آرگنائزڈ مینٹین تبھی ہوتا ہے، یا آپ کا لائف سٹائل
बेहतर तभी होगा जब आप खुद मोटिवेट होंगी। और मोटिवेट इंसान कैसे होता है? मोटिवेट इंसान अंदर से होता है। मैं अब आपको 1000 दफ़ा कहूँ, लाखों दफ़ा कहूँ, उठें, अपना काम करें, इस तरह से करें, ये मैनेज करें, ये चीज़ देखें, मैं ये कर रही हूँ, आप इस तरह से फॉलो करें, ऐसे आप मोटिवेट नहीं होंगे। आपने मोटिवेशन कहाँ से लेनी है? आपने अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, फिज़िकल हेल्थ को बहुत ज़्यादा केयर करनी है। जब तक आपका माइंड पीस में नहीं होगा, बॉडी रिलैक्स नहीं होगी, तो आप तब तक किस तरह से उठ के काम कर सकते हैं? सबसे पहले अपनी मेंटल हेल्थ का, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का ख्याल रखें, फिर आपके अंदर से खुद ब खुद एक मोटिवेशन आएगी। नेगेटिविटी, नेगेटिव लोगों से, लोग क्या कहते हैं, लोगों का काम ही यार कहना है, लोगों का काम ही है आपको तंज करना, बातें करना है। वेले लोग हैं, खाली दिमाग के लोग हैं, खोखले लोग हैं, उनको तो यही है कि ये बंदा उठता कैसे है, ये बंदा मोटिवेटेड कैसे है, ये बंदा उठ के अपने सारे घर के काम देखने के साथ साथ एक बच्चों को देख रहा है, उसके अलावा ये कुछ चैनल बना के बैठा हुआ है या कोई और काम कर रहा है या जो भी प्रोडक्टिव काम कर रहा है। ये लोगों के जो जहन है ना, खोखले जहन है, वो आपको जो है ना वो डीमोटिवेट करते हैं। आपने लोगों की बातों पे आप ध्यान ही नहीं देना, आपने ये सोचना ही नहीं है कौन क्या बोलता है, कौन क्या कहता है। वो जितना उसका ज़र्फ है ना, जितनी उसकी सोच है, उसने उतनी बात करनी है। उनका काम यही है कि उठना है, उन्होंने आपके बारे में बात करनी है। तो आपने लोगों की बातों से कभी डीमोटिवेट नहीं होना। नेगेटिव माइंडेड लोगों से हमेशा दूर हो जाएं, नेगेटिव थिंकिंग अपने माइंड में ना लाएं, ओवर थिंकिंग को छोड़ दें, मत ज़्यादा सोचा करें कौन क्या कह गया, कौन क्या कहता है। दुख ज़रूर होता है, लेकिन एक फौरी जो एक लम्हे के लिए आता है ना, उसको फौरी झटक दें। कोशिश करें रिलैक्स रहें, अपने आप को थोड़ा टाइम दें, मी टाइम निकाला करें, ताकि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी हो, मेंटल हेल्थ अच्छी हो। अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तभी आप अपने घर को, अपनी घर की चीज़ों को, घर के ऑर्गेनाइजेशन को, घर की मेंटेनेंस को टाइम दे सकेंगे। खुद को अगर खुश रखना है ना, तो अपने माइंड और बॉडी को हमेशा पीसफुल रखें। ये था मेरा आज का ब्लॉग, होपफुली आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको क्या चीज़ अच्छी लगी है और आपने किस बात पे अमल करना है और किस बात पे अमल कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मेरी कोशिश ये होती है कि जो चीज़ मैं खुद कर रही हूँ आपको ज़रूर उससे गाइड करूँ, गाइडेंस आपको दे सकूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।